हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम आमिश है और ये जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्कीन्स के ऊपर। लास्ट टाइम मैंने एल्केन्स के ऊपर बनाई थी और ये वीडियो एल्कीन्स के ऊपर होगी। और ये IGCSE GCSE ओ लेवल्स 10th स्टैंडर्ड 11th ग्रेड और उन उन बच्चों के लिए, और ये हिंदी में होगी ताकि वे लैंग्वेज बैरियर ना हो और आप ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह ग्रैस्प कर सकें। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, ये एल्कीन्स हम स्टार्ट करते हैं कि एल्कीन्स होती क्या हैं बेसिकली। तो ये एक होमोलोगस सीरीज होती हैं। इसका मतलब होमोलोगस सीरीज का ये होता है कि इट्स अ फैमिली ऑफ कंपाउंड्स जिनका सेम जनरल फार्मूला और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये बेसिकली एक होमोलोगस सीरीज एल्केन्स की तरह ये भी एल्कीन्स होती हैं, ग्रुप होता है। तो आपको जिस तरह पिछली वीडियो में बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है कि हाइड्रोकार्बन्स, और उसका मतलब हाइड्रोकार्बन्स का ये मतलब होता है a molecule that contains only carbon atom and hydrogen atom. So ये जनरल इंफॉर्मेशन है कि a few alkenes are found in petroleum but most are obtained by the cracking of alkenes, यानी कि ज़्यादातर जो एल्कीन्स होती हैं वो क्रैकिंग से obtain होती हैं। और इसका जो जनरल फार्मूला वो है CnH2n, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है। इसका नोट करना कि डिफरेंट एल्केन्स से इसका CnH2n है। और द नेम्स ऑफ एल्केन्स जो है ये एंड होते हैं ENE में, जिसका फॉर एग्जांपल जैसे ईथीन, ब्यूटीन, प्रोपीन, हेक्सीन एक्सेट्रा। और ये जो एल्केन्स होती हैं ये दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ओके। तो ये है एक जनरल इंफॉर्मेशन कि एल्केन्स होती क्या हैं। तो दोस्तों, हम अब देखेंगे कि हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एन एल्कीन, और एल्कीन को खुद कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने कि जो ये फर्स्ट नेम्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। इनका मतलब है कि मैथ का मतलब है 1 कार्बन एटम, एथ का मतलब 2, प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम्स, ब्यूट का मतलब 4, पेंट का मतलब 5, हेक्स का 6 और हेप्ट का 7 कार्बन एटम्स। और ये आपको याद करने पड़ेंगे। और एक और चीज़ ये नोट करने वाली है कि एल्कीन्स में मीथेन नहीं होता, क्योंकि एल्कीन्स में डबल कार्बन टू कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। और मीथेन अगर होगा तो उसका मतलब कि मेथ है तो इसका मतलब 1 कार्बन एटम होगा। लेकिन क्योंकि डबल कार्बन यानी कि 2 कार्बन एटम्स मिनिमम चाहिए होते हैं डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, इसलिए मीथेन फॉर्म नहीं हो सकता। तो ईथीन से स्टार्ट होता है मिनिमम। और जैसे आपको पहले बताया कि ऑल एल्कीन्स एंड इन ENE, इसका मतलब कि एल्कीन with 2 कार्बन एटम्स becomes ethene, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ईथ से, ईथ का मतलब 2 कार्बन एटम्स, और सेकंड पार्ट जो है वो एज इट इज होगा ENE, so it becomes ethene। और फिर इसका एग्जांपल है कि जिसमें एल्कीन with 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम्स becomes प्रोपीन, क्योंकि प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम्स और ENE एज इट इज। इस तरह ही an alkene with 6 कार्बन एटम्स becomes hexane। तो ये बेसिकली आपको ये जो फर्स्ट नेम देंगे याद करने पड़ेंगे, और सेकंड नेम ENE हर एक में कॉमन है। तो दोस्तों, थर्ड स्लाइड में देखेंगे कि हम कंप्लीट फार्मूला ऑफ एन एल्कीन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जनरल फार्मूला होना पता होना बहुत ज़रूरी है, जो है CnH2n। क्योंकि हम फार्मूला किसी भी एल्कीन का एक्स्ट्रा फाइंड करेंगे हमें सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगी वैल्यूज इन द जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला CnH2n है। और पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द जनरल फार्मूला ऑफ ईथीन। ईथीन अभी जिसमें आपको बताया कि 2 कार्बन एटम्स हैं और n इज इक्वल टू 2, क्योंकि n स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और इसका मतलब हुआ कि हम 2 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जरा मैथ्स में करते हैं CnH2n में। तो सी एन का मतलब हो जाएगा C2, क्योंकि n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और H2n का मतलब हो जाएगा कि 2 टाइम्स 2 विच इज़ 4, सो इसका कंप्लीट फार्मूला होगा C2H4। और जनरल फार्मूला ऑफ ब्यूटीन के लिए, ब्यूटीन का मतलब 4 कार्बन एटम्स, तो n इज इक्वल टू 4। इसका मतलब 4 हम CnH2n में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा C4 2 टाइम्स 4 H के लिए, क्योंकि टू टू एन है तो 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 8, तो C4H8 हो जाएगा। तो ये हर क्या कहते हैं, हर एल्कीन के लिए यही आपको वे यूज़ करना है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट है कि जनरल फार्मूला में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को सब्स्टिट्यूट कर देना। अगर हेक्सीन होता तो n वुड हैव बीन इक्वल टू 6, क्योंकि हेक्स स्टैंड्स फॉर 6।
फिर आप सब्स्टिट्यूट करते हो CnH2n में टू फाइंड द जनरल फार्मूला ऑफ हेल्सिन। तो दोस्तों ये आप टेबल देख सकते हो, इसमें आपको एल्कीन्स दी हुई हैं, इनमें आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है और इनका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। आपको स्ट्रक्चर भी क्या कहते हैं बनाना आना चाहिए। और इसका आप अगर देखोगे ईथीन का भी हमने फाइंड किया C2H4 है। और आपने एक और बात नोटिस करनी है कि जो एल्कीन होती है इनमें डबल बॉन्ड भी होता है। तो C2H4 है, अब इसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। C2 का मतलब कि पहले तो आ गया डबल टू डबल यानी कि डबल कार्बन बॉन्ड, डबल यानी कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड आ गया C2 का, ठीक है। अब इसमें H4 रह गया। तो एक जो एटम होता है वो किसी भी स्ट्रक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फोर अदर एटम्स बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो ये डबल बॉन्ड जो होता है ये बेसिकली टू सिंगल बॉन्ड्स कंसिडर होते हैं, यानी कि टू सिंगल बॉन्ड्स मेक अप वन डबल बॉन्ड। तो इस चीज से ये डबल बॉन्ड से ये कनेक्ट है, यानी कि टू बॉन्ड से, टू सिंगल बॉन्ड से दूसरा सी कनेक्ट है। तो इस सी को हम जोड़ देंगे एक एच के साथ। अब टोटल थ्री बॉन्ड हो गए हैं इसके, और एक नीचे वाले एच के साथ ये टोटल फोर बॉन्ड हो गए हैं, क्योंकि एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। और इसी तरह दूसरे सी के साथ एच और ये थर्ड बॉन्ड और ये फोर्थ बॉन्ड। तो अभी आप देख सकते हो कि इनने ना फोर बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं, ईच एटम ने, यानी कि ईच कार्बन एटम ने फोर बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं। और फॉर्मूला से भी ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है क्योंकि C2H4 है। और इसी तरह ही हमने प्रोपीन का, ब्यूटीन का, पेंटीन का, हेक्सीन का सेम वे यूज करना है, ठीक है। तो दिस इज इट। अच्छा, अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। ये बेसिकली ऑलमोस्ट सिमिलर है जिसने एल्केन्स का किया था। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं दे इंक्रीज डाउन द सीरीज, जिस तरह यानी कि ईथीन से प्रोपीन में जाएंगे, फिर प्रोपीन से ब्यूटीन में, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ते जाएंगे। इसकी वजह ये है कि मॉलिक्यूल्स बिकम लार्जर और ये हैवी हो जाते हैं, और इनके जो क्या कहते हैं मोर कार्बन एटम्स की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो देयरफॉर मोर हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ज़्यादा हीट देनी पड़ती है उन्हें ओवरकम करने के लिए, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देते हैं डाउन द ग्रुप। और सॉल्युबिलिटी में ये है कि ये मोलेकुलर कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं और ये लेस डेंस होते हैं, यानी कि लाइटर होते हैं, फ्लोट करते हैं वाटर पर। लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। डेंसिटी का ये है कि डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसी वजह से कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इंक्रीजेस। विस्कोसिटी का मतलब होता है स्टिकीनेस, के कितना स्टिकी है। जिस तरह हनी इज अ वेरी विस्कस सब्सटेंस, क्योंकि हनी जो है बहुत थिक होता है और फ्लोज वेरी स्लोली। तो एल्कीन्स बिकम मोर स्टिकी डाउन द सीरीज बिकॉज द लॉन्गर मॉलिक्यूल्स गेट टैंगल्ड, जुड़ जाते हैं और वो फिर क्या कहते हैं फ्लो इतना इजीली नहीं कर पाते डाउन द ग्रुप। फ्लैमेबिलिटी का ये है कि दे बिकम लेस फ्लैमेबल डाउन द ग्रुप because the molecules are able to evaporate easily as they get larger down the about the series, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट है बेसिकली। अच्छा, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स में देखें तो अभी आपको जिस तरह पहले मैंने बताया कि एल्कीन्स कंटेन डबल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। ये C इज इक्वल टू C का मतलब है कि वन कार्बन एटम is bonded to another carbon atom with a double bond is equal to का ये मतलब है डबल बॉन्ड, ठीक है। और क्या कहते हैं organic compounds with one or more double covalent bonds between carbon atoms are said to be unsaturated। अच्छा, अनसैचुरेटेड तब होता है जब डबल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है। एल्केन्स में जैसे मीथेन, ब्यूटेन में सिंगल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है, इसलिए वो सैचुरेटेड होते हैं। बट डबल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड में जैसे एल्केन्स में होता है वो अनसैचुरेटेड होते हैं। और इसकी वजह ये कि नॉट ऑल द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू देयर मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर अदर एटम्स। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया। हाँ, तो अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ईथीन। अच्छा, ईथीन आपको जैसे पता है कि एल्कीन, और इसकी इम्पोर्टेंस आपको इसकी पता होना चाहिए। तो ईथीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एल्कीन है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल केमिकल्स और प्लास्टिक्स और बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होता है। जिस तरह
मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल आता है जिसमें एथनॉल आती है, क्योंकि एथनॉल इज एन अल्कोहल। और अल्कोहल जो होती है एज अ सॉल्वेंट यूज होती है, और एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड एज अ फ्यूल यूज होती है। तो पहला है कि मैन्युफैक्चर ऑफ एथनॉल, फिर है एथनोइक एसिड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये विनेगर में यूज होता है। तो ये दूसरा यूज। फिर तीसरा है कि पॉलीथीन बनाता है, ये जो एक इम्पोर्टेंट प्लास्टिक है। और फिर फोर्थ है कि केमिकल्स बनाता है जो अदर प्लास्टिक्स बनाते हैं। तो ये आपको बेसिकली याद करना पड़ेगा, लेकिन इजी है क्योंकि अब देखो ईथीन से बन रहा है एथनॉल, ईथीन से बन रहा है एथनोइक एसिड, ईथीन से बन रहा है पॉली ईथीन। तो ये तीन यूजेस आपको याद करने बहुत ईजी हैं। और एथनोइक एसिड का याद रखना कि विनेगर में यूज होता है खाने में। विनेगर विनेगर खाने का सब्सटेंस है, तो उसमें यूज होता है। और एथनॉल अल्कोहल है इसलिए सॉल्वेंट एंड एज अ फ्यूल यूज होता है। अच्छा, तो हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। अच्छा, एल्कीन्स का सेम फंक्शनल ग्रुप होता है जो होता है C इज इक्वल टू सी, यानी कि वन कार्बन एटम डबल बॉन्डेड टू अनदर कार्बन एटम। फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स जो एक ग्रुप के लिए यूनिक हो। जिस तरह अल्कोहल के लिए OH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए COOH होता है, कू ग्रुप। एल्कीन्स के लिए C इज इक्वल टू सी होता है। तो इस तरह ये यूनिक ग्रुप यानी कि यूनिक ग्रुप ऑफ एटम्स को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। और इसका ये मतलब होता है कि इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी क्योंकि सिमिलर वे में रिएक्ट करते हैं। और डबल बॉन्ड है इसलिए एल्केन्स आर मोर एक्टिव देन एल्केन्स, क्योंकि एल्केन्स में ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड होता है, सारे एटम्स 4 डबल बॉन्ड फॉर्म किए होते हैं, तो इसलिए इतने रिएक्टिव नहीं होते जितने एल्कीन्स होते हैं। अच्छा, पहला रिएक्शन है इसका कंबस्शन, जिसका मतलब बर्निंग होता है यानी कि जलना। और एल्कीन्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन लाइक एल्कीन्स, यानी कि सिमिलर वे में रिएक्ट करते हैं, सेम प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड जब एल्कीन जो है वो इनफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, यानी कि प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो इनफ ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होते हैं, और एल्कीन्स में भी होता है सेम रिएक्शन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर तब फॉर्म होता है जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है एल्कीन की एयर के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ। और इसकी वर्ड इक्वेशन ये है कि ईथीन ईथीन की कंप्लीट कंबस्शन, ईथीन प्लस ऑक्सीजन एरो इज इक्वल टू मैंने डाला लेकिन ये एरो होगा, ठीक है। एरो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये इसकी है सिंबल इक्वेशन, इसमें भी एरो। और ये आपको बैलेंस करनी है, और ये सेम आपको मेथड यूज करना है किसी और एल्कीन के लिए। प्रोपीन प्लस ऑक्सीजन होता था, प्रोपीन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन कंप्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन होती तो ईथीन प्लस ऑक्सीजन वुड गिव यू कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। अच्छा, अब हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स में सेकंड रिएक्शन जो है एडिशन रिएक्शंस। अच्छा, अब आपने करना है कि जो सी इज इक्वल टू सी ग्रुप होता है ना एल्कीन्स में, वो केमिकल्स के साथ रिएक्ट करता है इन एडिशन रिएक्शन। इसका ये मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है टू द एल्कीन टू मेक वन प्रोडक्ट। और इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ये बिल्कुल प्रोसेस डेफिनेशन है। An addition reaction is one in which two or more molecules react to form a single product, यानी कि दो या ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं एक प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। तो इसमें पहले आती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो एल्कीन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस एल्कीन्स, देखिए एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और वो सेटिस्फाइड नहीं होते, तो वो हाइड्रोजन जब रिएक्ट करती है तो वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, और सिंगल बॉन्ड की वजह से वो एल्कीन हो जाता है। और इसकी कंडीशन ये है कि इसमें निकल कैटलिस्ट यूज होता है, और a molecule of hydrogen is added to the C is equal to C bonds। और ईथीन हाइड्रोजन से 200 डिग्रीज 150 से 200 डिग्रीज के दरमियान रिएक्ट करता है टू फॉर्म एल्केन टू फॉर्म एन एल्केन विच इज कॉल्ड ईथेन। और हाइड्रोजनेशन का मकसद ये है कि ये वेजिटेबल ऑयल को मार्जरीन में कन्वर्ट करता है, यानी कि मार्जरीन जो हम खाते हैं ना, ये हाइड्रोजनेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। और क्या कहते हैं, हाँ, तो ये है इसका कि एल्कीन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस एल्केन्स। और क्या कहते हैं, इसकी ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये राइट पे जो पिक्चर है, ये C2H4 है, ये ईथीन।
हाइड्रोजन H2, ठीक है। ये इसके एरो बनाए हुए ये कंडीशंस हैं। निकल कैटलिस्ट 150 से 200 डिग्री सेल्सियस। और ये फॉर्म क्या कर रहा है, ये फॉर्म क्या कर रहा है, ईथेन C2H6, ये ईथेन फॉर्म कर रहा है। और इसका आप देख लें, ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये आपको दिया हुआ इसका स्ट्रक्चर ईथीन का। अनसैचुरेटेड है क्योंकि डबल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है। ईथेन सैचुरेटेड है क्योंकि सिंगल है। तो आप ये देखें, ये दो बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है। तो ये चार बॉन्ड से फॉर्म हुआ, तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। और हाइड्रोजन का तो ये H और H है, सिंगल बॉन्ड। और जब ये रिएक्ट करेगा तो ये दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इसलिए सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ये था। अच्छा, अब रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स में देखते हैं एडिशन ऑफ ब्रोमीन, जिसे ब्रोमिनेशन भी कहते हैं। तो इसमें है कि अन एक्वस सोल्यूशन यानी कि ब्रोमीन वाटर। एक्वस का मतलब होता है जिसमें पानी यानी कि डाइल्यूट हो, डाइल्यूट सोल्यूशन। तो अन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन रिएक्ट्स विद ईथेन इन एन एडिशन रिएक्शन। और क्या कहते हैं, the bromine molecule is added to the C is equal to C double bond of the ethene molecules, जिस तरह हाइड्रोजन वगैरह में हुआ था। तो ये ईथीन है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला प्लस Br2, ठीक है, फॉर्म्स C2H4Br2, जिसका मतलब है 1,2 डाइब्रोमो ईथेन। और ये कलरलेस हो जाती है। अब इसमें 1,2 डाइब्रोमो ईथेन क्यों है ये, क्योंकि 1 इसलिए है क्योंकि ये जो पहला बी आ रहा है, पहला ब्रोमीन एटम है, ये फॉर्म हुआ हुआ पहले कार्बन एटम से, यानी कि इस कार्बन एटम की पोजीशन 1 है, ठीक है। और जो दूसरा ब्रोमीन एटम है वो अटैच हुआ हुआ है दूसरे कार्बन एटम से जिसकी पोजीशन 2 है। तो ये पोजीशन को इंडिकेट करता है, तो हम 1,2 लिखते हैं टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द कार्बन एटम, ओके। और ये हम पे डैश या हाइफन था ये लगा देते हैं। उसके बाद हम नाम लिखते हैं। अब डाइब्रोमो क्यों है, क्योंकि दो दो ब्रोमीन एटम है ना, तो डाई हो जाएगा। 3 होते तो ट्राई हो जाता। ये लैटिन में है कि दो का मतलब डाई होता है, तो डाई। और ये ईथेन इसलिए क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपने इस नाम से पकड़ना है, इस नाम से, यानी कि इस नाम से ईथीन थे ये पकड़ना, हमने ये बुलाना। तो ईथीन बिकम्स ईथेन। और 1 to 2 कार्बन पोजीशन, डाई का मतलब दो, और ब्रोमो मीन्स ब्रोमीन एटम्स, ठीक है। तो 1 to 2 डाइब्रोमो ईथेन, ओके। अच्छा, थर्ड एडिशन है रिएक्शन विद स्टीम, ठीक है। वाटर नहीं लिखना, आपने स्टीम लिखना है। तो बेसिकली एल्कीन्स रिएक्ट विद स्टीम, जो कि विच इज वाटर इन गैस फॉर्म, टू प्रोड्यूस अल्कोहल्स, ठीक है। uh, आप क्या कहते हैं, a molecule of steam of water is added to the C is equal to C bonds, और this is done by passing a mixture of alkene and steam over a catalyst। अच्छा, इसमें कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। और क्या कहते हैं, an example is the addition of steam to ethene producing ethanol। अच्छा, ये जो अल्कोहल का नाम होता है ना, ये एल्कीन से आता है। अगर ईथीन और स्टीम रिएक्ट करें तो वो हो जाएगा एथेनॉल। प्रोपीन और स्टीम रिएक्ट कर दें हो जाएगा प्रोपेनॉल। ब्यूटीन स्टीम रिएक्ट करें तो वो ब्यूटानॉल हो जाएगा। तो ये हम आगे जाके अल्कोहल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं। तो ये बेसिक है। और इसकी कंडीशन दिया 300 डिग्री सेल्सियस, 60 to 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड फॉस्फोरिक 5 एसिड एज कैटलिस्ट। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि फॉस्फोरिक 5 एसिड कैटलिस्ट होगा, 60 to 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। अब ये इसका इलिस्ट्रेशन है, ये डायग्राम में C2H4 ईथीन है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। H2O आप नोट करो, ये स्ट्रेट सिंबल G है, इसका मतलब गैस है ये। और क्या कहते हैं, ये H और ये OH के साथ कनेक्ट है, वाटर है। ये कंडीशंस दी हुई हैं 300 डिग्री 60 ATM फॉस्फोरिक एसिड, और ये फॉर्म कर रहा है एथेनॉल, ठीक है। ये अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है कि ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एथेनॉल का कैसे, ये हम अल्कोहल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको मैंने बेसिक इलस्ट्रेशन दी है, ओके। अच्छा, ये बहुत ही ब्रीफ है, ये भी जो है पॉली, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है।
ये इतना डेप्थ में कवर नहीं, पॉलीमराइजेशन एक अलग चैप्टर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो आइडेंटिकल एल्किन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो मोनोमर होते हैं, इनके जो पार्ट्स होते हैं एल्किन मॉलिक्यूल्स के, वो जो है आइडेंटिकल बहुत ज़्यादा जॉइन होके ना, जुड़ के तो एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। और इसका एग्जांपल है कि जब ईथीन मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा जॉइन होके मेक करते हैं पॉली ईथीन, जो कि प्लास्टिक है। तो ये है इसका कि ये आपको ब्रीफ मैंने बताया कि आइडेंटिकल एल्कीन मॉलिक्यूल्स फॉर्म पॉलीमर्स, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, एल्कीन्स का, कि टेस्टिंग फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अच्छा, मैंने आपको बताया कि अनसैचुरेटेड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें डबल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है। तो एल्कीन्स जो है वो अनसैचुरेटेड होती हैं। और इसका जो हम फाइंड करते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि ये एल्कीन है, ये हम ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट करते हैं, एडिशन रिएक्शन, ब्रोमिनेशन। इसमें क्या होता है, जब हम ब्रोमीन वाटर के अंदर एल्कीन डालते हैं ना, या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डबल जिसमें बॉन्ड होता है, जो अनसैचुरेटेड होता है, तो ब्रोमीन वाटर का जो कलर है ना, वो रेडिश ब्राउन से ऑरेंज कलर से हो जाता है कलरलेस, यानी कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, इट बिकम्स कलरलेस। तो ये होता है ब्रोमीन टेस्ट फॉर एल्कीन्स। अगर ऐसा सब्सटेंस डाला और वो ब्रोमीन वाटर ऑरेंज ही रहा, रेडिश ब्राउन ही रहा, उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो वो इसका मतलब कि सैचुरेटेड कंपाउंड डाला था, जो कि एल्केन हो सकता है, जिस तरह ईथेन हो सकता है। तो if it turns colorless, if it's decolorized, then it should be alkene. Okay, so this is very important. अच्छा, आज के लिए इतने दोस्तों। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लीव अ लाइक, सब्सक्राइब, click on the bell icon and comment for more videos. Okay, so see you दोस्तों, hope you enjoyed the video, uh, and thanks for watching, and I'll see you in the next video. Take care.